मुंबई पुलिस ने 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाली महिला का पता कर लिया और 24 घंटे के अंदर उसको उसके घर से उठा करके गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं द रियल टॉक शो और मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। आज एक ऐसे सनसनीखेज खबर पर हम वीडियो करने जा रहे हैं जिसने सबको चौंका करके रख दिया। हिंदुस्तान इस वक्त धमकियों भरा देश बन गया है। जब से बाबा सिद्दीकी की मुंबई में हत्या हुई है तब से लगातार धमकियां मिल रही हैं। सलमान खान के घर पर फायरिंग होना या फिर उसके बाद में पप्पू यादव जो बिहार में पूर्णिया के सांसद हैं उनको धमकी मिलना, उसके बाद में फिर लगातार धमकियों का आते रहना, इस बात की दहशत फैलाने की तरफ एक कोशिश है कि लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ा जाए और पूरे सिस्टम को अपने हाथ में लेके रखा जाए और पूरे सिस्टम को एक कोई व्यक्ति है जो कंट्रोल करना चाहता है। क्या वही व्यक्ति है? आज के वीडियो में हम खुल करके बात करेंगे। और दोस्तों, एक सनसनीखेज खबर निकल करके आती है। शनिवार की शाम, लगभग शाम का वक्त था, 7 बजे के आसपास का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी आती है कि आपको 10 दिन के अंदर इस्तीफा देना पड़ेगा अपने मुख्यमंत्री पद से। और यह धमकी मिलती है मुंबई पुलिस के ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम में मैसेज के थ्रू शनिवार शाम को। और कहा जाता है कि अगर आप 10 दिनों के भीतर इस्तीफा नहीं देते हैं तो आपका हाल भी हम बाबा सिद्दीकी जैसा करेंगे। इस बात की खबर मिलते ही मुंबई पुलिस फौरन पूरे एक्शन में आ गई। मुंबई पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर के कोऑर्डिनेशन में काम करना शुरू किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर का डंका बजता है, जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों को निस्तानाबूद किया है, अपराधियों के खिलाफ जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का प्रदर्शन रहा है, उनको मिटाने में जिस तरीके से वो कामयाब रहे हैं, उसके मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे भारतवर्ष के अंदर प्रत्येक राज्य में उनकी डिमांड है। और जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है तो वहाँ की भारतीय जनता पार्टी की जो टीम होती है वो ये चाहती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके राज्य में चुनाव प्रचार करने जाएं। अब ऐसे हालात में मुंबई के अंदर अगर उनको धमकी मिलती है और महाराष्ट्र के अंदर अभी विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं, जहाँ पर अभी राजनीति पूरी गहमा गहमी में है, तो क्या एक उस तरीके की कोई खबर, कोई लिंकअप हो करके इसका कोई एक माध्यम निकल करके आता है और मुंबई पुलिस जैसे ही आनन फानन में इसको बेनकाब करने में लग गई। आज शाम मेरे वीडियो शूट करने से थोड़ी देर पहले की भी खबर निकल करके आती है कि आज उन्होंने फातिमा नाम की एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है उसके घर से, और उसके ही फ़ोन से मैसेज टाइप किया गया था जो कि मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल रूम में भेजा गया था और योगी आदित्यनाथ से 10 दिन के अंदर इस्तीफा मांगा गया था और कहा गया था कि अगर इस्तीफा नहीं मिलता है तो आपका हाल करेंगे बाबा सिद्दीकी जैसा। और उस महिला का नाम फातिमा खान है और एटीएस महाराष्ट्र की टीम ने उसको गिरफ्तार किया है और वो महिला आईटी यानी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से बीएससी बताई जाती है। इट मीन्स वो एक पढ़ी लिखी महिला है। लेकिन अब तक मुंबई पुलिस इसमें जो जानकारी हासिल कर पाई है वो ये बताती है कि वो महिला मानसिक रूप से उतना स्वस्थ नहीं है जितना एक आम इंसान होता है। गौरतलब है कि अभी मुंबई में ही बाबा सिद्दीकी को उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद में पप्पू यादव जो बिहार के पूर्णिया के सांसद हैं, उन्होंने अगर कहा था कि अगर मुझे लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप को ख़त्म करने का एक मौका मिले तो मैं लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप को मिटा दूंगा। उसके बाद उनको भी एक धमकी भरा कॉल आता है और पप्पू यादव भी दहशत में चले जाते हैं। हालांकि अब तक मीडिया सूत्रों के हवाले से खबर निकल करके आई है कि जो पप्पू यादव को धमकी देने वाला व्यक्ति था उसको भी दिल्ली से गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच एक खबर और निकल करके आती है जो इसी आतंक की दुनिया से जुड़ी हुई है कि अनमोल बिश्नोई जो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, उसको अमेरिका में होने की सूचना अमेरिका की पुलिस ने भारत की पुलिस यानी मुंबई पुलिस को दिया है। अब मुंबई पुलिस लगातार उस अनमोल बिश्नोई को प्रत्यर्पण के लिए अमेरिकन पुलिस के साथ बात कर रही है। भारत का गृह मंत्रालय, भारत का विदेश मंत्रालय लगातार अमेरिकन गवर्नमेंट के टच में है और लगातार अनमोल बिश्नोई को प्रत्यर्पित करने की चीज़ों को लेकर के जो भी बायलैटरल रिलेशन है उनके माध्यम से बात कर रही है, जो भी औपचारिकताएं हैं उनको पूरा करने में लगी है। आप सब पूर्व की घटनाओं से अगर अनमोल बिश्नोई का नाम जोड़ करके देखें तो आप जानते हैं कि सलमान खान के घर के अंदर जो फायरिंग हुई थी उसमें अनमोल बिश्नोई का नाम निकल करके आया था। उसके बाद बाबा सिद्दीकी की हत्या में अनमोल बिश्नोई के ही तार निकल करके आए हैं। इसके बाद जो और भी घटनाएं हुई, जैसे इससे पहले जो करणी सेना के प्रमुख बाबा सुखदेव सिंह गोगामणि की हत्या हुई थी, उसमें भी अनमोल बिश्नोई का नाम निकल करके आया था।
कहने का मतलब यह है कि लॉरेंस बिश्नोई जब से जेल में बंद है तब से उसका भाई अनमोल बिश्नोई ही पूरा गैंग चला रहा है, पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा है। जितनी भी आपराधिक गतिविधियां हैं उनको अनमोल बिश्नोई ही अंजाम देता रहता है। इससे पहले अनमोल बिश्नोई कुछ दिनों नेपाल में भी रहा था, लेकिन अभी हाल में उसके अमेरिका में होने की सूचना अमेरिका ने खुद भारत सरकार को दिया है। तब से भारत सरकार लगातार इस प्रयास में है कि अनमोल बिश्नोई को अमेरिका जल्द से जल्द भारत को प्रत्यर्पित करे। मुंबई पुलिस उसकी पूरी कोशिश में जुटी हुई है, क्योंकि मुंबई पुलिस चाहती है कि अगर अनमोल बिश्नोई उनके हाथ लगेगा तो अनमोल बिश्नोई से बातचीत करके बहुत सारे सबूत निकाले जा सकेंगे, जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि कई और देशों में जो भी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, जिसमें कहीं ना कहीं कुछ घटनाओं में अनमोल बिश्नोई की वजह से भारत की भी छवि अगर धूमिल होती दिखाई दी है, या फिर भारत के अंदर बहुत सारी आपराधिक गतिविधियां घटी हैं, अगर उसमें से अनमोल बिश्नोई का कोई हाथ है या फिर अनमोल बिश्नोई को कोई जानकारी है, तो वो सारे सूत्र मुंबई पुलिस के हाथ लगेंगे, जो कि भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। फिलहाल योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो जिस तरीके का एक धमकी भरा मैसेज आया है, उसका देश की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार क्या मायने निकालेगी। महाराष्ट्र के चुनाव में योगी आदित्यनाथ अब किस तरीके से प्रचार कर पाएंगे, यह उत्तर प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र की सरकार दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती बन करके आया है कि महाराष्ट्र की सरकार अब अपने यहाँ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुनाव प्रचार करने के लिए महाराष्ट्र बीजेपी बुलाएगी तो उनको किस तरीके से सुरक्षा मुहैया कराएगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।